हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो एक्सपेक्टेड पेपर जो आपके पास मैथमेटिक्स में आ सकता है PT1 या यूनिट टेस्ट 1 के अंदर, तो उसके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे। ये जो है वो आपके पास चैप्टर हमने ओनली जो है वो ओनली आपके पास चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। तो दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास जो है यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 जो है NCERT का क्वेश्चन है। इसमें आपके पास दे रखा है HCF जो है वो 9 है, LCM हमें जो है निकालना है और 2 नंबर हमारे पास है। तो HCF इंटू LCM जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, 2 नंबर्स। और HCF हमारे पास कितना है 9, LCM जो है वो हमें पता नहीं है। और जो है तुम्हारे पास नंबर जो है वो 306 इंटू 657 है। तो LCM अगर हमारे पास ये जो है 306 इंटू 657 अपॉन 9, और अगर हम इसको काटते हैं 3 से तो ये आपके पास 3 हो जाएगा और ये 102। और अगर हम इसको और काटें तो ये आपके पास कट के कितना हो जाएगा, दैट इज़ 34। तो आपके पास आंसर क्या आएगा 34 इंटू 657। तो आपके पास आंसर जो है वो कितना आ रहा है 22,338। ये आपका जो है वो LCM हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे जो है आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह के क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे दे रखे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है वो आपको ये समझना है कि P जो है वो A इंटू बी है और Q जो है उसकी वैल्यू है A इंटू बी। तो यहाँ पे आपके पास जो LCM होगा, जो आपके पास LCM जो होगा वो आपके पास कॉमन है, ये आपके पास इधर कॉमन, ये इधर कॉमन। तो कॉमन को हम एक बार लिखेंगे, या फिर आप अगर करना चाहो तो दोनों में जो है किसकी पावर ज़्यादा है, दैट इज़ A² यहाँ पे आ जाएगा और इसमें जो है दोनों में B² जो है वो आपके पास है। तो ये LCM आपके पास आंसर जो है वो आ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास हो गया। अब हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कौन सा आता है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आपसे पूछ रहा है कि क्या 6 की पावर n जो है उसमें कहीं ना कहीं ज़ीरो आएगा। अगर मैं आपको एक बार चेक करने के लिए बोलूँ तो 6 की पावर n की जगह अगर मैं ज़ीरो रखता हूँ तो इसका आंसर 1 आता है। 6 की पावर अगर मैं 1 रखता हूँ तो इसका आंसर 6 आता है। 6 की पावर 2 रखूँ तो आपके पास 36। 6 की पावर 3 तो ये 216 आ जाएगा और 6 की पावर 4 अगर मैं रखता हूँ तो 1024 आएगा। बट हमसे ये नहीं, हमने इन सभी केसेस में देखा कि हमारे पास जो है कोई भी नंबर एंड 0 डिजिट से एंड जो है वो नहीं कर रखा है। तो ये चीज़ हमें जो है प्रूफ करनी है। तो इसीलिए पहले हम जो है इसको प्रूफ करने के लिए इसको मिटाते हैं पहले। दैट इज़ आपके पास 6 की पावर n, अगर मैं इस 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर करता हूँ तो दैट इज़ 2 इंटू 3 और उसकी पावर क्या हो जाएगी n। 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, विच shows that 6 की पावर n does not contain a prime factors of 2 की पावर n into 5 की पावर n, therefore 6n does not end with the digit 0। इसी तरह से सिमिलर क्वेश्चन आपके पास है, सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पे। तो अगर आप देखना चाहो तो ये 12 की पावर n, इसको अगर हम लिखना चाहें तो आपके पास कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 4 उसकी पावर n, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 की पावर n 4 की पावर n। अगर मैं थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहूँ तो 2 की पावर 2n, ये आपके पास हो जाता है। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है। ये हम जो है वो ऑफलाइन क्लास में करवाएंगे। ये ऑफलाइन क्लास में आपके पास क्वेश्चन जो होंगे, बस मैं इसके टाइप्स को यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन के जो है वो 4 टाइप्स होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा इस क्वेश्चन के 4 टाइप्स हैं। पहला आपके पास √5, √2, √3 इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला जो है वो आपके पास
7√5, 3√2, 5√3, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और उससे अगला जो टाइप है वो आपके पास कौन सा है, 6+√3, 6 - √7, 8 - 2, इस तरह के क्वेश्चन, √2, ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो आएंगे। तो इसमें आपको प्रूफ करना होता है कि दैट इज़ द गिवन नंबर इज़ ए इरेशनल नंबर। इसी तरह से जो आपके क्वेश्चंस में नहीं है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी जो है क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, दैट इज़ √2 + √3, इसको प्रूफ करो कि ये एक इरेशनल नंबर है। √5 + √11, इसको आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि दैट इज़ आपके पास ये इरेशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन जो है हम ऑफलाइन क्लासेस में जो है करवाएंगे आपको। तो ये सब जो है वो ऑफलाइन क्लासेस में आप देख सकते हो। अगर आप हमारी ऑफलाइन कोचिंग में आना चाहते हैं तो उसका जो टाइमिंग है, टाइमिंग जो आपके पास रहेगा वो 2 PM to 8 PM होगा, जिसमें आप आके कोई भी इंक्वायरी वगैरह जो है वो क्वायरी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपके पास है। और किसी को भी अग्निवीर की कोचिंग करनी हो, मैथ्स रीजनिंग जो है पढ़ना हो, तो वो भी जो है यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आपको एड्रेस जो है वो नहीं मिल रहा है तो आप जो है सिंपली इस QR कोड को स्कैन करो और गूगल मैप में आपके पास डायरेक्ट लोकेशन जो है वो मिल जाएगी। गूगल मैप में डायरेक्ट लोकेशन आपके पास आ जाएगी। अब हम जो है वो चैप्टर नंबर 1 का जो है हमने डिस्कशन कर लिया है। इसी तरह से जो हम चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज़ जो है वो यहाँ पे पॉलिनॉमियल के अंदर आपको पता होना चाहिए कि लीनियर पॉलिनॉमियल जो होता है, लीनियर पॉलिनॉमियल, उसकी जो डिग्री होती है, वो क्या होती है, दैट इज़ 1 होती है। क्वाड्रेटिक की आपके पास कितनी होगी डिग्री, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की डिग्री यहाँ पे 2 होती है। और क्यूबिक पॉलिनॉमियल की यहाँ पे डिग्री जो है वो 3। और इसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक, अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो उस केस में उसकी डिग्री कितनी होगी, आपके पास 4 होगी। इसमें ये जो चीज़ है दैट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। पैराबोलिक जो है वो ग्राफ आपके पास बनेगा और इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, लाइन जो है वो आपके पास होगा। अब देखो इस चैप्टर में जो है सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन के बारे में ही हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन को मैं पूरा करवा दूंगा, लेकिन जो है वो उसके कुछ टाइप्स जो है वो आपको थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। दैट इज़ आपके पास अगर पहला पार्ट आ रहा है x² - 2x - 8, इसमें क्या पूछा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो पहले जो है मैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से जो है वो इसकी x की वैल्यू जो है वो निकालूंगा। तो आपके पास जो है वो 8 है, 8 के हम अगर फैक्टर्स करें तो 2 × 2 × 2, तो मैं अगर बीच मिडल टर्म को तोड़ने के लिए हमारे पास फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 × 2। इसका यूज़ करके हम जो है वो बीच स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो है वो लगाएंगे, दैट इज़ -4x + 2x - 8 = 0। अब स्टार्टिंग के 2 टर्म में हम कॉमन क्या लेंगे, x, और ये x - 4, ये +2 और ये x - 4 आपके पास कॉमन आ जाएगा। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, दैट इज़ x - 4, x + 2 = 0। अब देखो आपके पास 2 चीज़ें लेंगे, x - 4 = 0, दैट इज़ x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और x + 2 = 0, दैट इज़ x की वैल्यू -2 जो है वो आपके पास होगी। अब वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपके पास फॉर्मूला क्या है, तो ये होता है आपके पास c/a। b जो है कोफिशिएंट ऑफ x, और जो है c जो है कांस्टेंट टर्म, a यहाँ पे जो है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ 4 - 2 माइनस यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो क्या है आपके पास, तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ तो इसमें b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -2,
और ए की वैल्यू क्या है 1, दैट इज़ आपके पास 2 आ जाएगा। और हमने ये देखा कि यहाँ पे भी तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैंस वेरीफाइड। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो 4 इंटू -2, और अगर सी की बात करें तो सी क्या है -8/1, तो यहाँ पे देखेंगे -8 इक्वल टू -8, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है रिलेशन वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन अगर इस तरह से वेरिफिकेशन आप जो है सभी क्वेश्चन में जो है करोगे, लेकिन आपको इन क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो मैं ये राउंड कर रहा हूँ इसमें आपको सीक्वेंस सही करनी है। जैसे 6x² - 3x - 7x - 3 इक्वल टू 0, ये आपके पास एक इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। और अगर मैं बात करूं इस तरह के क्वेश्चन में, इसमें तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4u को कॉमन ले लो तो आपके पास u + 8 इक्वल टू 0। और अगर मैं इसके आगे बात करूं तो दैट इज़ आपके पास 4u इक्वल टू 0 और 4u + 8 इक्वल टू 0। तो u की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी और एक बार u की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 आ जाएगी। तो ये तुम्हारे u की वैल्यू ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये तुम्हारे पास -2 जो है वो u का वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। और एक इसमें जो है वो आपको ये ध्यान रखना है कि दैट इज़ t² - 15 को आप क्या लिखोगे, t² - √15 का होल स्क्वायर, फिर a² - b² का फॉर्मूला लगा के आपके पास जो है डायरेक्ट वैल्यू भी आ सकती है। वरना आप जो है वो इसको इस तरह से भी कर सकते हो। अगर आप इसको और तरीका है, दैट इज़ t² - 15 इक्वल टू 0, t² इक्वल टू 15 और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, ±√15। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये दो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपके पास क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि पहले क्या लिखा हुआ है, दैट इज सम एंड प्रोडक्ट। तो पहले क्या लिखा हुआ है, सम, दैट मीन्स इसमें जो है वो आपके पास पहला सम दे रखा है और सेकंड जो टर्म है वो आपके पास प्रोडक्ट है। तो इसका जो आपके पास बेसिक फॉर्मूला है दैट इज x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला लगेगा। अब सम ऑफ जीरोज, अगर मैं पहले पार्ट की बात करूँ तो सम ऑफ जीरोज मेरे को क्या दे रखा है, दैट इज़ 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पे कितना है, -1। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ x² माइनस x/4 -1 इक्वल टू 0, और मैं अगर इसके अंदर एलसीएम लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4x² माइनस x -4 इक्वल टू 0, विच इज़ ए रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज़ ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करें, इस चैप्टर में हमेशा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तो दैट इज़ आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए जिसमें ज़ीरोज़ आपको दे रखे हैं, ना कि आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ दे रखे हैं। तो इसलिए पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, -3 + 4, और सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना आ गया, 1। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज़ -3 × 4 जो कि हो जाएगा -12। अब देखते हैं आगे। तो उसके बाद आपके पास फॉर्मूला जैसा कि आपको पता है, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ 1 आ जाएगा, ये x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -12 इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा x² माइनस x -12 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट 4th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट जो है वो पहले दे रखा है या सम पहले दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ इट्स जीरोज इज़ 4। तो यहाँ पे जो 4 है वो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, और 1 जो है यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ है।
तो जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 5th। इसमें हम जो है सिर्फ हिंट देंगे। इफ़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9 इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हमें क्या मानना है, लेट द वन ज़ीरोज़ बी एक्स, वन ज़ीरोज़ बी अल्फ़ा एंड अनदर ज़ीरोज़ बी माइनस अल्फ़ा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें हमेशा सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो लेना होता है, जो कि माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा दैट इज़ माइनस 8k अपॉन जो है यहाँ पे 4 आ जाएगा, और इस केस में k की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 0 आएगी। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करूँ, ये कई बार क्वेश्चन आपके पास आ रखा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपके पास अल्फ़ा है, 3 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो है यार, चलो पहले आपके पास इसको जो है मिटा देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ये सही नहीं हुआ। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाएंगे तो माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे यहाँ पे तो x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, इधर जो है वो x माइनस 3 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3। तो इसको हम एक को अल्फ़ा मान लेते हैं, एक को यहाँ पे जो है वो बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो दैट इज़ आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये अल्फ़ा क्या हो जाएगा, दैट इज़ 2 प्लस 3 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज़ 5 माइनस 18, जो कि आपका आंसर कितना हो गया, माइनस 13। ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जब भी आपके पास रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आए तो उसमें आपको हमेशा प्रोडक्ट लगाना है। तो इसके लिए पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा, लेट द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल बी अल्फ़ा एंड 1 अपॉन अल्फ़ा। उसके बाद हम जो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लगाएंगे सी अपॉन ए, और आपके पास इससे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर के बोर्ड में आ रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये आपको जो है बहुत अच्छे से पता होना चाहिए इसके बारे में। तो अगर हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसमें हम अगर बात करें तो ए की वैल्यू क्या है, 1, बी जो है वो भी 1, सी की वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस 1। तो आपके पास 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसको अगर हम बोले तो ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आपके पास क्या होता है, दैट इज़ माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ सी अपॉन ए से ए कट गया, दैट इज़ माइनस बी अपॉन सी। माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज़ माइनस 1, और सी जो है तुम्हारे पास माइनस 1 कट के यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 1। ये आपके पास फाइनल आंसर है। तो ये आपके पास कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर्स और साथ साथ में आपके पास जो है वो प्री बोर्ड्स में आ रखे हैं,
और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे जो है ऑफलाइन क्लासेस को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको जो है बुकलेट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपके पास मोर देन 50+ क्वेश्चन पर चैप्टर होंगे, जिसके अंदर आपके पास केस स्टडी, असर्शन रीजन, MCQ, ये सारे क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।